हेलो एंड वेलकम टू बोट्स बदी, जहाँ पे अभी हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की फिज़िक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के पिछले 2 लेक्चर्स में हमने देखा इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट, और इस तीसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट समझने के बाद आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आखिर चार्जेस का फ्लो होता क्यों है। तो याद करो कि तुम्हें पढ़ाया गया है कि पानी का फ्लो हायर प्रेशर एंड से लोअर प्रेशर एंड की तरफ होता है, यानी प्रेशर डिफरेंस की वजह से। वैसे ही किसी गर्म मटेरियल से ठंडे मटेरियल में हीट का ट्रांसफ़र होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो एक कंडक्टिंग वायर या मटेरियल में चार्जेस का फ्लो भी किसी डिफरेंस की वजह से ही होता है। उस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। किताबी भाषा में पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वो वर्क होता है जो हमको करना पड़ता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक पहुंचाने के लिए। अब इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं, जैसे हम लोग करंट को I से डिनोट करते हैं। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन जाता है वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी V इक्वल्स W अपॉन Q। अब इसी पोटेंशियल डिफरेंस की हम लोग SI यूनिट देखते हैं, पर उससे पहले तुमको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तब हम कहना चाहते हैं एक पॉइंट A से दूसरे पॉइंट B तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन हुआ। लेकिन जब हम पोटेंशियल टर्म यूज़ करते हैं तब हमारा मतलब होता है कि किसी पॉइंट पे इन्फिनिटी यानी बहुत दूर से चार्ज लाया गया हो। इस इन्फिनिटी वाले केस में हम लोग डिफरेंस नहीं लगाते क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है, यानी यहाँ पे तो कोई डिफरेंस था ही नहीं। पर पॉइंट A और B दोनों का कोई नॉन पोटेंशियल होता है, इसीलिए हम वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्ट्स, जिसको भी हम V से डिनोट करते हैं। अब तुम्हारे स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन 1 वोल्ट। तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब होता है जब किसी और पॉइंट से 1 कूलम ऑफ चार्ज लाने में 1 जूल का वर्क हमको करना पड़े। तो अब हम ये समझते हैं कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल एंड से लोअर पोटेंशियल एंड की तरफ। तो यहीं पे अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका फ्लो इसका जस्ट अपोजिट होगा। नेगेटिव चार्ज एक कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर फ्लो करता है लोअर पोटेंशियल एंड से हायर पोटेंशियल एंड की तरफ। तो चलो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमको वर्क डन फाइंड करना है 2 कूलम के चार्ज को पॉइंट A से B तक ले जाने में, जहाँ पे पॉइंट A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने का ट्राई करो। तो शायद अब तक तुम्हारा आंसर आ गया होगा। तो देखो, हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डन अपॉन चार्ज। यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास 5 वोल्ट्स का, चार्ज है हमारे पास 2 कूलम का, तो हमारा वर्क डन यहाँ पे आ जाएगा 10 जूल का। अब 10 जूल ना कोई छोटा वर्क है ना कोई बड़ा वर्क है, पर इतना बड़ा ज़रूर है जिसे बोलने में मैं थक गया। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो।